लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद दो व्यक्ति का चर्चा, दो नेता की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। दोनों के ऊपर ही है कि किसकी सरकार बनेगी। 400 पार की नारा लगाने वाले, 400 पार की सपना देखने वाले मोदी जी का सपना तो टूट गया, लेकिन अब जो है ये ही दोनों नेता के ऊपर जो है दिल्ली की चाबी है, दिल्ली की सरकार की चाबी है कि किसकी सरकार बन सकती है। कल एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक थी। इस बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। जब एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को बधाई दिया। वही स्टालिन, जो एमके स्टालिन है, ये अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों अपने राज्य को विकास के लिए आपस में जो है सहयोग करेंगे और अपने राज्य को विकास करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू को एमके स्टालिन मनाएंगे इंडिया अलायंस में आने के लिए और इनको जो है ऑफर करेंगे। लेकिन देखना यह है कि आगे होता क्या है। जब चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में जाएंगे तो ऐसा ये भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी साथ में जाएंगे। जब नीतीश कुमार साथ में जाएंगे तो इंडिया अलायंस की भी सरकार बन सकती है। लेकिन अभी सुबह सुबह का खबर ये आया है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरी बार जब शपथ ग्रहण करेंगे तो कई विदेशी मेहमान भी आएंगे। इन विदेशी मेहमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, वही श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आएंगे, वही साथ साथ और कई विदेशी मेहमान आएंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कौन कौन पार्टी क्या क्या डिमांड की है ये भी आपको बताते हैं। चर्चा यह है कि चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के प्रमुख हैं, वही नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका 5 सीट आया है, टीडीपी का 16 और जेडीयू का 12। टीडीपी जो है 6 मंत्रिमंडल का डिमांड किए हैं, ऐसा खबर आ रहा है। साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर का भी डिमांड किए हैं चंद्रबाबू नायडू। वही जेडीयू 3 मंत्रालय का डिमांड किया है, यानी नीतीश कुमार जो है 3 मंत्रालय का डिमांड किए हैं, चिराग पासवान 2 मंत्रालय का डिमांड किए हैं, वही जीतराम मांझी 1 मंत्रालय का डिमांड किए हैं और जयंत चौधरी, सुप्रिया पटेल भी 1-1 पद चाहते हैं। लेकिन देखना यह है कि किनको क्या कुछ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लोकसभा का जब चुनाव था उस दरमियान इनका जो है तबीयत भी काफ़ी ख़राब था और काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लोग भी इनको कमज़ोर समझ रहे थे। लेकिन आज के दिन में जो है ये सबसे मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूत दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना बड़ी गलतफहमी रही। लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी सुस्त दिख रहे थे। वह भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की तरह दौरा भी नहीं कर रहे थे। कई सभा में मोदी के सामने ही उनकी जुबान फिसल गई। कई सभा में मोदी के सामने उनका जुबान फिसल गया था। आप लोग भी नहीं देखा था, उसका काफ़ी मीम्स भी बना था। इस पर मोदी भी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। पटना में मोदी के रोड शो में भी नीतीश का हालत देखकर यही लग रहा था कि वो काफ़ी थक गए हैं। वो वाला काफ़ी वायरल हो रहा था फोटो उनका। मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव ने सब कुछ उलट दिया। नीतीश कुमार आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि वह मोदी पर भी दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि वह मोदी के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। वह देश और राज्य चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट जुबान फिसलने की घटना को भी नीतीश का जोक मान रहे हैं। नीतीश कुमार को लोग एक समय में कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन आज राज्य और देश में भी मजबूती के साथ खड़ा है। ये चाहे तो राज्य के भी सरकार बदल सकती है और देश की भी सरकार बदल सकती है। तो हालातों के साथ कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त सबका जवाब देता है। आज नीतीश कुमार के ऊपर ही सारा खेल टिका हुआ है। और एक चीज़ और है कि इस बार अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली,
इस बार अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिहार में विकास नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेवार भी नीतीश कुमार होंगे। एक समय था कि विशेष राज्य की मांग के लिए नीतीश कुमार कई सभाएं भी की और काफ़ी जो है उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास में असफल रहे थे और हमेशा इनके ऊपर दबाव बन रहा था। लेकिन इस बार मौका है, अगर ये चाहें तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा भी मिल सकता है और बिहार में कई कल कारखाने भी खुल सकते हैं और बिहार में जो है बहुत सारे विकास भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस बार नहीं विकास हुआ तो इसका जिम्मेवार तो नीतीश कुमार जरूर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में ही सारा चाबी है। अगर ये दबाव देंगे तो बिहार का अच्छा विकास हो सकता है। मेरे कमेंट में भी यही आ रहा था कि चाचा इतने बार पलट गए, एक बार और पलट जाइए, इस बार पलट जाइए। लेकिन हर बार जब ये पलटी मारते थे तो काफ़ी लोग नाराज होते थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी लोग का डिमांड ये है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मार दें। जब ये पलटी मार देंगे तो विकास और ज़्यादा तेजी होगा। लेकिन आप लोग बताइए कि आपको क्या कुछ करना है। नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे वो अच्छा ही काम होगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं कि अगर काम नहीं हुआ, अगर हमारे राज्य में इतने की आवंटन नहीं हुई, हमारे राज्य में 6 लेन 8 लेन नहीं बना, हमारे राज्य में कंपनी नहीं लगा, इंडस्ट्री नहीं लगा, तो हम जो है फिर से जो है पलटी मार देंगे और सरकार जो है दूसरे के साथ बना लेंगे। तो ये एक दबाव है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या कुछ कहना है। आप देख रहे थे सीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।